हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में है 25 क्वेश्चंस का सेट जो कि बिहार से रिलेटेड है, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स एंड बिहार जीके इन दोनों के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप सीडीपीओ या फिर बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस सेट को लगा सकते हैं। और ये आज का जो सेट है ये चौथा सेट है, 3 सेट दिए जा चुके हैं। तो जो फर्स्ट टाइम सिर्फ इसी सेट को देख रहे हैं तो वो उन तीनों सेट को भी देख लें, क्योंकि इस तरह से अगर सिलसिलेवार ढंग से आपके पास 25 क्वेश्चंस के सेट अगर जमा होते जाएंगे तो एग्ज़ाम के तक में आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। बाकी आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहें। तो चलिए लगाते हैं इस सेट को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 11.29%। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज तो 11.29% है, और अगर पूछा जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में, तब आंसर हो जाएगा 88.7%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नम्रता आनंद को। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। आंसर है ऑप्शन डी हजारीबाग में। अक्टूबर 1921 में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। पटना में जो है प्रथम छात्र सम्मेलन हुआ था। तो अगर प्रथम पूछा जाए तो प्रथम पटना में हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। आंसर है ऑप्शन बी गांधार शैली में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई। आंसर है ऑप्शन ए 12 जून 1857 में देवघर में शुरू की गई। और बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव नामक गांव में हुई। पद्मश्री 2021 से सम्मानित बिहार के दुलारी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है। आंसर है ऑप्शन डी कला से। बिहार मधुबनी की दुलारी देवी का संबंध मिथिला पेंटिंग से है, जिसे वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हो सकता है आपसे पार्टिकुलर पूछ लिया जाए, तो आंसर याद रखिएगा कि मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। नील बागान मालिकों ने कितनी जमीन पर किसानों के लिए नील की खेती अनिवार्य कर दी। आंसर है ऑप्शन बी 3/20वें हिस्से पर, जैसे कि तिनकठिया आंदोलन भी कहा गया। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। निम्न में से हो विद्रोह कब हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी 1821 से 22 ईस्वी के बीच। और छोटा नागपुर के जनजातीय समाज ने सिंहभूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्योंकि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य और वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये दोनों ही पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया जिले में स्थित है और कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य ये बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह को। जयप्रकाश, और ये जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण एक प्रसिद्ध समाज सेवक, स्वतंत्रता सेनानी तथा महान राजनीतिक विचारक थे और इन्हें जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकनायक पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। श्री नारायण सिंह जो थे ये मतलब एक क्रांतिकारी थे। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 12 जिले। तो इन 12 जिले के नाम आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार राज्य में निम्न में से कौन गंगा के किनारे स्थित जिले नहीं हैं, तो इसी में से 3 आपको दे दिया जाए या 4 दे दिया जाए, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप याद रखें कि 12 जिले हैं। 12 जिले के जो नाम हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर तथा कटिहार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ये चारों के चारों ऑप्शन सही है कि बिहार का सबसे गर्म जिला गया है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है और बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को किसकी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की। बिहार सरकार ने मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है। 2019 में बिहार के पश्चिमी चंपारण में इसकी नींव पड़ी थी। निम्न में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? आंसर है ऑप्शन डी, कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। गंडक नदी मुख्य रूप से नेपाल से निकलने वाली नदी है और कोसी ये इसका उद्गम गोसाईथान नेपाल से होता है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन बिहार में संपन्न हुए? आंसर है ऑप्शन सी, 3। टोटल 3 अधिवेशन बिहार में संपन्न हुए, जिसमें कि 1912 में पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में बांकीपुर पटना में। अध्यक्षता की थी RS मधोलकर ने। 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। 1940 में रामगढ़ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? आंसर है ऑप्शन बी, चौकीदारी कर के विरोध द्वारा। बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? आंसर है ऑप्शन ए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 1774 में। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन वैशाख की पूर्णिमा है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि? आंसर है इसका ऑप्शन ई। फिर ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस दिन बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति
हुई थी। इसीलिए बौद्धों के लिए सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन बैसाख की पूर्णिमा है। बिहार में निम्न में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन डी, मक्का का। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या यानी कि बालिका उत्थान योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में कितने रुपए देने का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन सी, 2000 रुपये। बिहार सरकार ने बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है। कन्या के जन्म पर 2000 रुपये तथा 1 वर्ष पूरे होने पर 1000 रुपये देने का प्रावधान है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, बेगूसराय। बिहार का प्रथम रामसर स्थल या रामसर क्षेत्र जो है ये बेगूसराय में स्थित कांवर झील को मिला है और यह साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस के सेट। आपने स्कोर कितना किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसे सीक्रेट वाला चैनल ना रखें। धन्यवाद।